नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं VSS न्यूज़। सबसे पहले तो आप तमाम दर्शकों को न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि हम लगातार हमेशा ये जो संदेश है अपने चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। कल रात भी हमने एक खबर चलाई थी जिसमें कोरोना का अपडेट था और उससे पहले उन तमाम वार्ड सचिवों की थी बात जिनमें वो लगातार हमसे पूछ रहे थे कि सर 7 तारीख को क्या होगा, क्या 13 तारीख वाला लेटर वापस लिया जाएगा, क्या हमारी नियुक्ति होगी, क्या हमें सरकारी मानदेय मिलेगा। बहुत तरह की बात है। हम उस चीज़ को दिखाए भी। लगातार 12 दिनों से हम लोग धरना स्थल पे भी थे। उसके बाद जो 27 दिसंबर को जो कि साल के अंतिम दौर में जो उन लोगों के साथ हुआ उसको भी आपने देखा। 25 दिसंबर से स्टार्ट करते हैं। सांता क्लॉज का नाम सुना होगा आपने। 25 दिसंबर को सांता क्लॉज आते हैं, उन तमाम गरीब लाचार लोगों के लिए कुछ ना कुछ अपने झोली में भर कर लेकर आते हैं। उसी तरह से देश के जितने भी लोग होते हैं कहीं ना कहीं अपने से बड़े लोगों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि साल का अंतिम दिन आने वाला है तो हमें सरकार क्या तोहफा देगी। इस बात को चर्चा करने के लिए हमारे पास चंदन जी है, लोजपा रामविलास पार्टी के प्रवक्ता। चंदन जी, कुछ उम्मीदें आपकी भी होगी चिराग पासवान जैसे कि नया साल आ रहा है, उनसे मिलने का मौका मिलेगा, उनके साथ चाय पानी पीने का मौका मिलेगा, मतलब तमाम बातें, बहुत तरह की बातें हैं। वैसे ही जो गरीब गुरबे लोग हैं जो कि वार्ड सचिव हैं, उन लोगों को भी लग रहा था कि साल का अंतिम दिन चल रहा है, शायद सरकार की जो मंशा है वो बदल जाए और हमें नौकरी दे दे। साल के अंतिम दिन पे उन पे लाठियाँ चला दी जाती है। देखिए, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। वार्ड सचिवों के धरना स्थल पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी भी गए थे और बीजेपी कार्यालय के समक्ष जो 50,000 वार्ड सचिव ने एक शांतिपूर्ण धरना दिया, उसमें मैं स्वयं था जी। हमारा समर्थन था पार्टी का। और किस तरीके से इन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, पानी की बौछार की गई और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। कई वार्ड सचिव को बहुत बुरी चोट आई। वो दृश्य हम लोग ने भी देखा है कि किस तरीके से आप बाइक पर बैठाकर एक वार्ड सचिव का सर फट गया था, उसकी मदद आप कर रहे थे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, इसकी हम लोग निंदा करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्र भी लिखा था इनकी मांगों को लेकर, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र पढ़ने का समय कहाँ है। क्या था उस पत्र में? क्या था उस पत्र में? था कि जो वार्ड सचिव हैं इनकी जो जायज़ मांग है, 4 साल काम कराने के बाद आपने वेतन नहीं दिया, इनको हटाने का आपने फरमान जारी कर दिया गया। इन सभी विषयों पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः विचार करना चाहिए और संबंधित अधिकार जो विभाग है उसके मंत्री को यह आदेश देना चाहिए कि इन लोगों की बहाली करें और इन लोगों का जो बकाया भुगतान है वो करें। लेकिन चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को तो पत्र पढ़ने का समय नहीं है, समाज सुधार यात्रा का जो ढोंग है वह माननीय मुख्यमंत्री जी ने रचा है। और देखिए ढोंग और किस चीज़ के विषय पर आप चल रहे हैं, तो बाल विवाह। अब बताइए 21वीं सदी में बाल विवाह कहीं हो रहा है क्या? जब तक लोग इतने जागरूक हैं कि जब तक कुछ कमाने खाने की व्यवस्था नहीं हो जाती है, माता पिता अपने बच्चे का विवाह नहीं कर रहे हैं। कोई माता पिता अपनी बच्ची को बेरोजगार के हाथ में देना नहीं चाहता है। दहेज जैसा जो समाज का सबसे कुरीति है, लोग इसको लेना और देना अब पसंद नहीं करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का यह ढोंग नहीं तो और क्या है। तो देखिए, शराबबंदी तो माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा ढकोसला है। यह तो फेल है बिहार में। बिहार के कोने कोने में शराब होम डिलीवरी पहुंच रही है, इनके अधिकारी बेचने में लगे हुए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर यह नहीं दिखाई पड़ रहा है तो अब हम लोग इसमें क्या कह सकते हैं। ये सिर्फ अपने जिद पे हैं। बाकी दारू हर जगह बिक रहा है पटना में और इसके इस बिक्री है और इसके साथ कई मादक पदार्थ हैं। अभी तो कई चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया है और ये दिखाया गया है। कई मादक पदार्थ अब पटना की सड़कों पे खुलेआम बिक रहे हैं। बात वो नहीं है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ जहाँ भी समाज सुधार यात्रा का कार्यक्रम किए हैं, आप वहाँ पे अगर जांच करा लेंगे RT-PCR, तो वहाँ आप समझिए परसेंटेज लोग कोरोना पॉजिटिव मिलेगा। यह बिहार में ऐसे ही विस्फोट थोड़ा ही हुआ है। ये तो यहाँ जांच
की जो गति है औसतन किसी भी राज्य से बहुत कम है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में कोरोना का विस्फोट हुआ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो स्वयं इसके सबसे बड़े सूत्रधार हैं। अच्छा, तो कई मंत्री, अब तो उप मुख्यमंत्री का भी हम लोग सुन रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव हो गई है। पहले तो उन्हीं से तो देखिए, बिहार को जागरूक और बिहार का जो पहिया है वो माननीय मुख्यमंत्री जी रोके हुए हैं, विकास का पहिया। अच्छा चंदन जी, ये चीज़ तो खैर हमेशा चलते रहेगा, मगर उन तमाम वार्ड सचिवों के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, हम लोग सत्ता पक्ष में नहीं हैं विशाल जी, हम लोग विपक्ष में हैं। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इकलौते सांसद हैं हमारे पार्टी के। जहां जरूरत अगर आन पड़ेगी तो ये संसद में भी इस विषय को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उठाएंगे। अगर आपको याद होगा, शराबबंदी के नाम पे बिहार की जो पुलिस थी, दुल्हन के कमरे में जब घुसती है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संसद में इस बात को उठाते हैं। तो ये वार्ड सचिवों पर जो लाठीचार्ज की घटना है, यह संसद में आने वाले समय में सुनाई देगी। क्या वार्ड सचिवों को आप अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं? बिल्कुल, हम लोग अपने परिवार का, हम ही लोग के बीच से हैं, हम लोग तो अपने बीच का मानते हैं। लाठीचार्ज कहीं से भी जायज नहीं था, क्योंकि आप इनकी नौकरी भी छीन लिए, इनको वेतन भी नहीं दिए, और इनको अगर आप लाठी से भी मारेंगे तो कहीं से उचित नहीं है। मानवता इसमें शर्मसार हुई है। और लोक जनशक्ति पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती है कि मानवता के नाते आपको इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि यह भी गरीब लोग हैं। अगर आप बेरोजगार कर देंगे, और रोजगार का वैसे भी बिहार में कोई साधन है नहीं, आप 19 लाख रोजगार की बात कहे थे और बिहार में आप 1.25 लाख का रोजगार छीन रहे हैं, तो कैसे आप कह सकते हैं कि 19 लाख को आप रोजगार देंगे? तो ये थे हमारे साथ चंदन जी, जिन्होंने साफ तौर पर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि महाशय इन तमाम लोगों की जो खोया हुआ हक है वो उन्हें वापस करें। बहरहाल ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए दे हमें इजाज़त। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।